पिछली वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हम लोग दो टाइप के रेशनल नंबर सीखे हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जीरो को पॉजिटिव रेशनल नंबर से कंपेयर करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद जीरो को नेगेटिव रेशनल नंबर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो जब कभी भी हम लोग जीरो को किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर से कंपेयर करेंगे तो हमेशा वो रेशनल नंबर ग्रेटर होगा जीरो से। अब जैसे हमें कंपेयर करना है 0 एंड 5/7 का, तो ये हम लोगों का जो 5/7 है एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके दोनों यानी डिनोमिनेटर का सिंबल भी प्लस है और न्यूमरेटर का भी सिंबल प्लस है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के सिंबल एक जैसे होते हैं, प्लस है दोनों के तो दोनों के प्लस, या माइनस है दोनों के तो दोनों के माइनस हो, तो ऐसी कंडीशन में वो रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है। और जब हम जीरो को किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर से कंपेयर करेंगे तो जीरो हमेशा उस रेशनल नंबर से छोटा होगा, स्मॉलर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जीरो इज स्मॉलर देन 5/7। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हमें कंपेयर करना हो जीरो को -5/-9, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का भी सिंबल जो है माइनस है और डिनोमिनेटर का भी सिंबल माइनस है, यानी कि ये जो रेशनल नंबर है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो जब कभी भी हम पॉजिटिव रेशनल नंबर को जीरो से कंपेयर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर ही ग्रेटर होगा। तो ये -5/-9 जो है वो जीरो से क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा, और हम लोग ये सिंबल लगा देंगे ग्रेटर का। ऐसे जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये ओपन रखते हैं निशान, ये सिंबल का। तो ये हम लोगों का जीरो से कंपैरिजन रहा। दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर हमें कंपेयर करना हो 25/13 को जीरो से कंपेयर करना हो, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रेशनल नंबर है ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। जीरो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, लेकिन जब कभी भी हम किसी पॉजिटिव को जीरो से कंपेयर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं 25/13 इज ग्रेटर देन 0। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे अब हम लोगों का ये रहा -17/-27, ये रेशनल नंबर है, इसको कंपेयर करना है जीरो से। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो -17/-27 है ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो जब कभी भी जीरो से किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर का कंपैरिजन होगा तो हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर ही ग्रेटर होगा। तो इस तरह से हम लोग जीरो का किसी पॉजिटिव से कंपेयर करके बता देंगे कि कौन सा ग्रेटर है, हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर ही ग्रेटर होगा। अब दूसरी चीज बचती है कि अगर हम जीरो को किसी नेगेटिव रेशनल नंबर से कंपेयर करें तो क्या होगा। तो जब कभी भी हम जीरो को नेगेटिव रेशनल नंबर से कंपेयर करेंगे तो हमेशा जीरो ग्रेटर होगा उन नेगेटिव नंबर से। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें, ये रहा -7/5, ये है एक नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव मतलब कि दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सिंबल अपोजिट हों। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसी को हम लोग कहते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। तो अगर हमें इस नेगेटिव रेशनल नंबर को जीरो से कंपेयर करना है तो हमेशा जीरो जो है नेगेटिव रेशनल नंबर से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब हमें ये सिंबल लगाना पड़ेगा कि -7/5 इज स्मॉलर देन 0। ये इस तरह से कंपेयर करेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये रहा
-21 ये एक रेशनल नंबर है। इसको हमें कंपेयर करना है 0 से, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रेशनल नंबर है ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो जब दोनों का सिंबल अपोजिट होगा, दोनों का साइन अपोजिट होगा, तो उसको नेगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। तो इस तरह से ये जो 12/-21 है ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। और जब कभी भी हम 0 से नेगेटिव को कंपेयर करेंगे तो हमेशा नेगेटिव रेशनल नंबर जो है वो छोटा होगा 0 से। तो इस तरह से हम लोग 0 से कंपेयर करके देख लिए। अब अगला जो बचता है कि हम पॉजिटिव रेशनल नंबर को पॉजिटिव से कंपेयर करेंगे तो कौन ग्रेटर होगा ये देख लेते हैं। तो जैसे अब हमें अगर पॉजिटिव का कंपेयर करना है तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं 5/12 9/36 ये दोनों को कंपेयर करना है हमें। चलिए अब हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर को कंपेयर करके देख लेते हैं कि दो पॉजिटिव रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास ये दो रेशनल नंबर हैं जो कि पॉजिटिव है, इनको कंपेयर कैसे करना है। तो इनको कंपेयर करने के लिए पहले हम लोग इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे और डिनोमिनेटर अगर सेम है, जैसे इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर एक ही नंबर है, तो फिर हम केवल इनको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से जो बड़ा होगा वही ग्रेटर होगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये 12 है और ये 36 है, तो फिर हम इसको ऐसे नहीं बता सकते कि 9 बड़ा है। पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें पहले दोनों का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो हम लोग ये काम रफ पे कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग 12 और 36 का एलसीएम फाइंड करें, LCM of 12 and 36, तो हमें दोनों का एलसीएम जो मिलेगा वो 36 ही मिलेगा। यानी कि इन दोनों का एलसीएम 36 मिलेगा। तो हम दोनों का डिनोमिनेटर ही 36 बना लेंगे। जब दोनों का डिनोमिनेटर 36 बना लेंगे उसके बाद कंपेयर कर देंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी 36 है इसका, इस रेशनल नंबर का, हमें केवल इसी का बनाना है 36। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे दोनों नंबर्स को, इसको भी और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहला काम हम इनमें क्या करते हैं कि इसमें 5/12 है, हमें ये नीचे 36 बनाना है इस एलसीएम के इक्वल्स। तो 36 कब बनेगा? जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें 12 में। तो अब हम लोग 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू सेम रखने के लिए दोनों जगह नीचे भी ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसकी वैल्यू से चेंज नहीं होगी, बल्कि पहले जैसी ही रहेगी, केवल इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसको देख लें तो ये अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, 15/36 हो जाएगा। अब अगर हम लोग दोनों को देखें, इन दोनों को देखें, तो अब हमारे पास जो ये बन गया कितना, इसको अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का हो गया, इसको जब हम लोग 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो 15/36 हो गया। अब ये ऑलरेडी हम लोगों का क्या है, 9, यहाँ 36 ऑलरेडी है। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब हमें केवल ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करना है। ऊपर मतलब ये रहा 15 और 9 को कंपेयर करना है। तो अब अगर हम 15 और 9 में कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि ये 15 क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब इसमें अगर हमें सिंबल लगाना हो कि कौन सा ग्रेटर है, तो 59 ग्रेटर है। तो 15 ग्रेटर है, तो 15 इसका इसी को शो कर रहा है ना, इस नंबर को शो कर रहा है 15/36। तो इसका मतलब ये वाला जो है ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे हम लोग कंपेयर करेंगे। जब कभी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर को कंपेयर करना होगा तो इस तरह से कंपेयर कर लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर का। जैसे ये रहा 12/19 और ये रहा 21/19। तो अब देखें हम लोग दोनों हमारा क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और अब देखिए हमें जब पॉजिटिव रेशनल नंबर को कंपेयर करना है तो पहले डिनोमिनेटर देखना होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो केवल इसके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो, जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा
वो वाला रेशनल नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर 19 है, इसका भी डिनोमिनेटर 19 है, तो अब हमें केवल इन्हीं को कंपेयर करना है। जैसे रफ पे या कहीं भी आप देख लो, जैसे हमें 12 और 21 को कंपेयर करना है, तो हमें दिख रहा है कि ये 21 क्या है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब 21 इसी रेशनल नंबर में है ना, तो फिर ये वाला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। हम लोग ऐसे कंपेयर कर लेंगे। और अगर यही डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो वाला रेशनल नंबर ग्रेटर हो जाएगा। चलिए अगला टाइप जो हम लोगों का बचता है वो है नेगेटिव और पॉजिटिव को कंपेयर करना। तो जब अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर को कंपेयर करना सीख लेते हैं। जैसे ये रहा 5/7, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर रहा। एक हम लोगों ने ले लिया -7/9। अब इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है, तो ये हम लोगों का पहला रेशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दूसरा वाला नेगेटिव है। तो जब हम एक पॉजिटिव को नेगेटिव से कंपेयर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर ही ग्रेटर होगा, पॉजिटिव वाला ग्रेटर होगा। तो 5/7 ग्रेटर हो जाएगा -7/9 से। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये रहा 26/-9 एंड 15/7, ये दो है रेशनल नंबर। तो ये हम लोगों के रहे, इसमें से ये पहला जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर है, दूसरा जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो जब कभी भी हमें पॉजिटिव को नेगेटिव से कंपेयर करना हो तो हम उसका डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव वाला ही ग्रेटर होगा। तो जैसे ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ये ग्रेटर हो जाएगा इस तरह से। अब हम लोगों का बचता है कि नेगेटिव को नेगेटिव से कंपेयर करना है। तो नेगेटिव को नेगेटिव से कंपेयर करते समय भी अब हमें डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं -7/-4। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों रेशनल नंबर नेगेटिव है। तो पहली चीज तो हमें कंपेयर करते समय अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देना होता है। तो अब हम लोग देखें तो हम लोगों का यहाँ पे ये जो है ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसी को हम लोग चेंज कर लेंगे। तो इसको जब चेंज करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, ये डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, केवल डिनोमिनेटर को। तो हमें ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू -1 इंटू -1 ये कर लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा -7/4। और इसको करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -3 1 सा 3, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होने पर माइनस होता है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, और 4 1 जा 4, तो जरूरी नहीं कि प्लस का सिंबल लगाया भी जाए। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव और दोनों क्या है, सेम है, 4 इसका भी है 4 इसका भी है। तो अब हमें केवल इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। जैसे न्यूमरेटर हमारा यहाँ पे 7 है, -7, और यहाँ पे -3, तो हम लोग इन्हीं दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कौन सा ग्रेटर है। तो इसको हम लोग इंटीजर में कंपेयर करना सीख चुके हैं कि जब दो नेगेटिव इंटीजर का कंपैरिजन किया जाता है तो हमेशा बिना सिंबल में जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है कंपेयर करने पर। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि -7 और ये है, तो अगर हम 7 और 3 को बिना सिंबल के देखें तो हम लोग देखेंगे कि 7 क्या है, ग्रेटर है, लेकिन दोनों का माइनस होने के कारण ये चीज उलट जाएगी, मीन्स हमें 3 को ग्रेटर रखना होगा क्योंकि दोनों का माइनस सिंबल है। तो हमें अब यहाँ से दिख रहा है कि ये जो है 3 क्या है, -3 जो है 7 से ग्रेटर है, तो ये -3 इस वाले रेशनल नंबर का न्यूमरेटर है ना, तो ये वाला नंबर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे ये रहा -11/8 एंड -9/7, सॉरी 7 ना करके सेम डिनोमिनेटर रखते हैं, ये रहा। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमें पहला चीज तो दोनों नेगेटिव है,
नेगेटिव को कंपेयर करना है, तो हमें पहला चीज देखना होगा कि डिनोमिनेटर नेगेटिव ना हो। तो ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ये भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब अगली चीज जो हमें देखनी है, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? तो यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, हाँ सेम है। अब आगे चीज हम लोग देखेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल इनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेना है। जैसे ये रहा -11 और ये रहा -9, इन्हीं दोनों को कंपेयर कर लेना। इसमें से जो बड़ा होगा उसका वो वाला जो रेशनल नंबर होगा वही ग्रेटर होगा। तो अब जैसे हम लोगों को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव इंटीजर को कंपेयर करने वाली चीज अप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग नेगेटिव को कैसे कंपेयर करते थे, नेगेटिव इंटीजर को पहले बिना सिंबल के देखते थे। तो हम लोग बिना सिंबल के देखें तो ये 11 है और ये 9 है, तो बिना सिंबल के ग्रेटर कौन सा है? 11 ग्रेटर है। जब बिना सिंबल के देखें, यानी दोनों को पॉजिटिव रख के देखें तो 11 ग्रेटर है, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं तब कंपेयर करने में ये चीजें इसी का एकदम उल्टा हो जाएगा। मींस 11 ग्रेटर है तो माइनस होने के कारण 11 जो है स्मॉलर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये वाला रेशनल नंबर ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है, तो ये 9/8 क्या हो जाएगा? यही रेशनल नंबर ग्रेटर होगा। और सेम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। -5/6 ये हम लोगों का अगला एग्जांपल है। इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये हम लोगों का अलग अलग डिनोमिनेटर वाला कंपैरिजन हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, सॉरी दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर हैं, तो ये तो सही है। अब आगे देखना है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका 4 है, इसका 6 है, तो इसके लिए पहला काम हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा, 4 और 6 का। तो जब हम लोग 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 4 6 का निकालेंगे तो वो आएगा 12। तो हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर 12 बना लेना है ताकि कंपैरिजन आसानी से हो सके। तो हम लोग 12 के बराबर ये डिनोमिनेटर भी कर लेंगे, ये डिनोमिनेटर भी कर लेंगे। तो अब अगर हमें दोनों डिनोमिनेटर को 12 करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? मैं यहाँ रफ पे करके दिखा रहा हूँ। ये हम लोगों का हो जाएगा -3/4 है। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या? इसमें हम लोग यहाँ 12 डिनोमिनेटर को करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, लेकिन ऐसा करने से ये बदल जाएगा। तो इसको सेम रखने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, केवल इसका रूप बदल जाएगा। तो अब हम लोग कर लेते हैं -3×3=9/12 हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी 12 बना लेते हैं, -6 का, -5/6 का, तो -5/6 को 12 बनाने के लिए 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, नीचे भी कर दें ताकि इसकी वैल्यू ना बदले। तो अब -5×2=10 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 12। तो अब हम लोग अगर देखें तो हमें इसके लिए जो सेम बनाने पर हमें ये मिल रहा है 9/12 और इसको सेम बनाने के लिए मिल रहा है -10/12, यही हमें मिल रहा है। तो अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अब देखें तो दोनों का सेम हो गया ना डिनोमिनेटर, तो अब हमें केवल न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो ये -9 है और ये -10 है। तो हमें पता है दोनों नेगेटिव होने पे जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, तो 10 ही बड़ा दिख रहा है, इसलिए 10 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो अब हमें इसके साथ नहीं सिंबल रखना है, हमें इनको कंपेयर करना है ना, लेकिन इससे हमें वो आइडिया मिल रहा है कि कौन सा ग्रेटर है। ये -9 ग्रेटर है और -9 किसका न्यूमरेटर है? -3/4 का, इसलिए ये -3/4 क्या होगा? ग्रेटर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं नेगेटिव को नेगेटिव से कंपेयर करने का। ये 6/-3 है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर है लेकिन ये नेगेटिव है, तो इसको हम लोग पहले पॉजिटिव बना लेंगे इसको। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब अगर हम लोग कर लें इसको ऐसे, तो ये करने के बाद हम लोगों का ये हो जाएगा, चलो यहाँ ना करके ये काम हम लोग रफ पे करते हैं।
-3। तो हम लोग रफ पे करके यहाँ पे केवल वो सिंबल लगा देते हैं। तो अगर हम लोग रफ पे करेंगे कंपेयर, तो इसको करने के लिए ये हम लोग लिख लेंगे -7/8 और इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर 1 से -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3। तो यही होगा करने पर, इसको पॉजिटिव बनाने पर -6/3। अब इनको कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो हमें एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम करना होगा ना। तो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इन्हीं दोनों का 8 और 3 का, तो वो आएगा 24। इन दोनों का एलसीएम 24 आएगा। तो अब हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर 24 बनाना है हमें। तो हमें इसको 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, और इसका बनाने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम दोनों जगह 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आएगा ये -21/24 और ये हम लोगों का आएगा 6 8 जा 48, तो -48/24। अब हम लोगों का दोनों का डिनोमिनेटर 24 आ गया। तो अब हमें केवल इन्हीं दोनों को कंपेयर करना होगा, इनमें से कौन सा ग्रेटर है। तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों नेगेटिव है, तो जो बड़ा दिखेगा वो छोटा होगा। बड़ा कौन सा दिख रहा है 48, तो ये जो 40 यानी कि यहाँ देख लेते हैं लिख के 21 और -48 दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो अब हमें बड़ा यही दिख रहा है 48, लेकिन दोनों नेगेटिव है, तो जो बड़ा दिखेगा वो छोटा होगा, इसलिए ये वाला छोटा हो जाएगा। अब हमें यही -21 वाला क्या दिख रहा है, ग्रेटर दिख रहा है। तो 21 किस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को ना। तो इसलिए ये वाला रेशनल नंबर जो है वो ग्रेटर कहलाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमें दो रेशनल नंबर का एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमें -5/6 को रेशनल नंबर ये है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, और एक दूसरा है 5/6। तो इसमें से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हम लोग दोनों को एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, इन एग्जांपल्स के थ्रू। तो जब हम लोग करेंगे इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम लोग -5/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि नंबर लाइन पे कहीं पे हम लोग 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे 0 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये 0 हो गया, तो 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव रेशनल नंबर दिखाए जाएंगे और राइट साइड में पॉजिटिव रेशनल नंबर दिखाए जाएंगे। तो हमें पहला दिखाना है -5/6 को, तो हम लोग 0 के लेफ्ट साइड इसको दिखाएंगे। और ये जो हम लोगों का ये जो है -5/6, ये किसके बीच में आएगा, ये जो है 0 से -1 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, यही कहीं बीच में। तो यानी कि अब हम लोग इसको जो है इस तरफ करेंगे। तो हम लोग इधर कर लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कर लिए, ये रहा हम लोगों का। या हमें देखिए, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 6 है, तो अब हमें 6 पार्ट, ऐसे 6 छोटे छोटे पार्ट बनाने होंगे। 1 2 3, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। जो नंबर 6 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 6 था, तो अब हम लोग यहाँ पे -1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे यही प्रोसेस चलेगा। फिर 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे। जो हमें 6 मिलेगा, जैसे ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये इक्वल डिस्टेंस रहनी चाहिए इन दोनों के, मतलब उसके दो लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस हमें रखना है। तो हम लोग यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहीं पे ये 6 वाला मिला, तो अब यहाँ पे हमारा -2 हो जाएगा। अगर जरूरत है तो ऐसे लाइन बढ़ा करके ऐसे ही आगे करते जाएंगे हम लोग।
तो अब हमें क्योंकि इन्हीं को दिखाना है -5/6 को, तो ये -5/6 इन 0 और -1 के बीच में मिलेगा। तो अब हमने -0 और -1 को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है इक्वल। तो हमें 6 में से कितना दिखाना है, -5 ही तो दिखाना है ना। तो अब हम लोग 0 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यही लाइन पे दिख रहा है ना। तो यहीं पे वो जो है हम लोगों का ये -5/6 है, -5/6 है। ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमें यहीं पे मिलेगा। अब हमें फिर से वही प्रोसेस अपनाना होगा। हमने 0 यहाँ कर दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमें 0 के राइट साइड इसको रिप्रेजेंट करना होगा। और डिनोमिनेटर जितना होता है उतने इक्वल्स पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे या तो आप ऐसे भी कर लो, ऐसे यहाँ पे कर लो, 1 हो गया, लेकिन ये दूरी सेम रखना, 0 से 1 की डिस्टेंस सेम रखना, ज्यादा फर्क गैप ना दिखे। और फिर जो 1 से लेकर के 2 के बीच में डिस्टेंस ये करोगे वो भी इसी के बराबर रखोगे आप लोग। तो ये हमने कर लिया 2। अब क्योंकि डिनोमिनेटर 6 है तो हमें 0 से 1 को 6 पार्ट में बांटना होगा, 1 से 2 को 6 पार्ट में बांटना होगा, आगे अगर 3 है तो 2 से 3 को 6 पार्ट में बांटना होगा, आगे है तो उसको भी 6 पार्ट में बांटना होगा, ऐसे करना होगा। तो अब हम लोगों को, क्योंकि ये जो हमारा 5/6 है ये हमें मिलेगा 0 से 1 के बीच में मिलेगा, कहीं पे इन्हीं दोनों के बीच में ही होगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो ये इसी में 0 से 1 के बीच में मिलेगा। तो इसका मतलब हमें 0 और 1 को 6 पार्ट में बांट लेना होगा। तो हम लोग करेंगे, तो ये इसको नहीं काउंट करते हैं, 0 वाला नहीं काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, अब यहाँ 1 वाला काउंट करेंगे, यानी ऐसे रहा 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। फिर बांटना होगा तो इसको नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से नया करेंगे और यहाँ गिन लेंगे। तो हमें इसी में तो प्रेजेंट हो जाएगा हमारा। तो हम लोग गिन लेते हैं, 6 डिनोमिनेटर 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हमें 6 में से 5/6 को दिखाना है तो हम लोग 5 पे पहुंचेंगे काउंट करके, 0 को छोड़ के गिनेंगे, 1 2 3 4 5 यहीं पे आ रहा है। तो यही वाला जो है, ये वाला पॉइंट, यही जो है 5/6 को रिप्रेजेंट करेगा। यहीं पे हम लोग 5/6 को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये तो जो हम लोगों ने किया ये इम्प्रॉपर रहा। अगर प्रॉपर रेशनल नंबर रहा तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है -11/5 को, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम लोग देख रहे हैं कि ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करने पे मिलेगा -2 and 1/5, यही मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 जगह काम करते हैं, इसको 2 जगह कर लेते हैं। इसको करेंगे तो ये हमें मिलेगा -2 पूरा है प्लस 1/5 ये रेशनल नंबर में है। तो इसका मतलब कि ये जो हमें इसको -11/5 को जो रिप्रेजेंट करना है ये 2 कंप्लीट है। तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में हमें कहीं पे इसको रिप्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा। तो इसका मतलब जब हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे तो उस पे 0 -1 -2 -3 तक हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं ड्रॉ। ये रहा हमारा नंबर लाइन और हम लोग 0 यहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि ये माइनस है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को 0 के लेफ्ट साइड दिखाना होगा। तो हमें लेफ्ट साइड ज़्यादा जगह चाहिए होगी, हमने ये कर लिया। अब हम क्या करें, -1 को दिखा लेते हैं, -1 यहाँ रहा, सेम दूरी रखेंगे, जितना 0 से -1 के बीच में है वही -1 से -2 के बीच में भी दूरी रखी जाएगी। फिर -3 और हमें ये जो दिखाना है -11/5 वो 2 और 3 के बीच में कहीं मिलेगा। तो हम लोग 2 और 3 तक ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अब हम इनको भी देखो, अब हमें करना क्या है, हर एक
0 से -1 के बीच की दूरी को 5 भाग में बांटना है, -1 से -2 के बीच की दूरी को 5 भाग में बांटना है, -2 से -3 की ये डिस्टेंस को 5 भाग में बांटना है। क्योंकि हमें ये -2 से 3 के बीच में ये हमें दिखाना है, इसलिए हम लोग इनको ना भी बांटे ऐसे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको बांटना पड़ेगा हमें 5 इक्वल पार्ट में। तो हम लोग 5 इक्वल पार्ट में कर ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। इसको छोड़ के गिनेंगे, -2 वाले को छोड़ के यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 3 वाला 5 हो गया। अब इसमें से हमें कितना पार्ट दिखाना है, यही 1 यानी 5 में से 1 पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग गिन लेंगे यहीं से 2 के बाद 1 यहीं पे दिख रहा है, यही वाला यही 1 दिख रहा है, तो यहीं पे हम लोगों का ये हो जाएगा -11/5। चलिए एक और रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करके देख लेते हैं। जैसे ये हम लोगों का रहा 15/7, तो ये इसको भी देखें तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से छोटा है, तो इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड में, तो ये हो जाएगा 2 and 1/7, यानी 2 जो है होल नंबर हो जाएगा और 1/7 फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में रह जाएगा। तो ये दोनों, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारा ये हो सकता है 2 + 1/7। तो अब हम लोगों को यहाँ से ये आइडिया मिलेगा कि हमें ये नंबर किसके किसके बीच में दिखाना होगा। तो हमारा 2 होल नंबर है, तो 2 और अगला जो 2 के बाद आता है 3, तो ये जो रेशनल नंबर होगा 15/7 ये 2 और 3 के बीच में कहीं पे होगा, इन्हीं दोनों के बीच में। तो अब हम लोग इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो हमें 0 के राइट साइड में दिखाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखें तो हमें राइट साइड ज्यादा जगह मिलेगी। अब हमें करना क्या है, 2 से 3 के बीच में दिखाना है। तो हम लोग पहले ये कर लिए 1 2, ये दूरी बराबर रखेंगे, 1 से 0 से 1 के बीच की और 1 से 2 की और 2 से 3 के बीच की डिस्टेंस बराबर रखेंगे। ये हमें इन्हीं दोनों के बीच में ये दिखाया जाएगा, ये 15/7। तो अब हमें करना क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर 7 है, तो हर एक को हमें 7-7 पार्ट में बांटना होगा, इक्वल पार्ट में, 7 इक्वल पार्ट में, 7 इक्वल पार्ट में। तो हम लोगों को पता है कि ये जो है इन्हीं दोनों के बीच में होगा, तो केवल इसी को बांट देंगे तब भी सही हो जाएगा, इनको ना भी बांटेंगे कोई बात नहीं है। तो हम 2 और 3 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको नहीं काउंट करेंगे, 2 वाले को ये नहीं काउंट करेंगे, आगे से नया जो बनाएंगे उसको काउंट करना शुरू करेंगे। तो 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये तीसरा 3 वाला खुद ही है, इसको भी काउंट करेंगे लेकिन अगले में नहीं काउंट करेंगे। अब ये हम लोगों का 7 पार्ट बन गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम लोगों को 7 में से कितना दिखाना है, 1 पार्ट। तो 7 इसमें से यही 2 के बाद वहीं गिनेंगे और यही 1 पे यहीं पे दिखा देंगे, ये रहा, ये 15/7 यहाँ पे रहेगा। इस तरह से नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।